हेलो एवरीवन, हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो ऐसा क्यों है कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाते? चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो, हमारा पास्ट हो, हमारा कोई गिल्ट हो, हमारा रिग्रेट हो, हमारा कोई इमोशन हो, या हमारी कोई चीज़ हो, या हमारी कोई बुरी आदत हो जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि मैंने ये चीज़ें अपने अंदर कैसे नोटिस करी और मुझे अपने अंदर ये चीज़ें कैसे पता चली और फिर मैंने इनको कैसे सही किया। मैं जब भी कॉलेज से घर आती थी तो मेन रोड से घर तक के 2 रास्ते थे। एक रास्ता वो था जो कि बहुत सुनसान था और वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी और वहाँ पे मैं फेमिलियर भी नहीं थी, वहाँ के लोगों को नहीं जानती थी, वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं जानती थी। और एक रास्ता वो था जहाँ से मैं डेली आती जाती थी और वहाँ से मैं फेमिलियर थी, वहाँ के लोगों को जानती थी। लेकिन जो रास्ता मेरा फेमिलियर था वहाँ पे ऐसे लोग बैठते थे जो गंदी नज़र से देखा करते थे और अजीब हरकतें किया करते थे, मतलब जो असामाजिक प्राणी होते थे वो उस रास्ते पे बैठा करते थे। लेकिन मैं फिर भी वही रास्ता चूज करती थी जहाँ वो गंदे लोग बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें जानती थी, उनका घूरना फेमिलियर था, उनकी प्रेजेंस प्रिडिक्टेबल थी कि मुझे पता है कि ये क्या ही कितना गंदा कर सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता था वो नया था, वो अननोन था, मैं वहाँ जाती नहीं थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये रास्ता क्या है, कैसे लोग हों, क्या हो। और मेरा नर्वस सिस्टम कहता था फेमिलियर डिस्कम्फर्ट इज सेफर देन अनफेमिलियर पीस। और ये सिर्फ मेरा नर्वस सिस्टम नहीं है, ये हम सबका ही नर्वस सिस्टम है। हम सब ही उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं जो हमारे लिए टफ है और नई आदतों को नहीं चूज कर पा रहे हैं, क्योंकि फेमिलियरिटी कंफर्ट है, फेमिलियरिटी सेफ है, फेमिलियरिटी प्रिडिक्टेबल है। और अनप्रिडिक्टेबल होना मतलब रिस्क लेना मतलब खाली हाथ होना। और उस चीज़ से हम सबकी फटती है, इसलिए हम एक्शन नहीं लेना चाहते, इसलिए हम चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते। क्योंकि नई आइडेंटिटी अननोन होती है, नई आइडेंटिटी स्केरी होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में आइडिया नहीं होता। साइकोलॉजी में इसको ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं या फेमिलियरिटी बायस। हम वो चूज करते हैं जो हम जानते हैं, चाहे वो हर्ट करे, चाहे वो हमारे को मेंटली डिस्टर्ब कर दे। तो उस दिन के बाद से मैंने अपना रास्ता चेंज किया, मैं दूसरे रास्ते से आने लगी और इट वॉज मोर सेफ। तो यही करना होता है, आपको पहले अपनी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। इस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जब आप सेल्फ अवेयर होगे आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, आपको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने फिर इसको पढ़ना चालू किया। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं अटैचमेंट। और अटैचमेंट सिर्फ प्यार से नहीं, अटैचमेंट फेमिलियरिटी होता है, अटैचमेंट सेफ्टी होता है। चाहे वो पुरानी कॉपी हो, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई आपकी आदत हो, वो नोन है, हम उस चीज़ को जानते हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। क्योंकि छोड़ना मतलब खाली हाथ होना और एम्प्टी हैंड में रहना अनकंफर्टेबल है। बट हियर इज द थिंग, जो हम पकड़े हुए हैं वो हमें पेन दे रहा है, लेकिन पेन भी फेमिलियर है। तो हम फेमिलियर पेन चूज करते हैं ओवर अनफेमिलियर अनसर्टेनिटी। ये वीकनेस नहीं है, ये हमारा और ना ये हम है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। कॉन्शियस लिविंग में इसको पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। पहले पैटर्न दिखता है, फिर हम उसे चेंज करते हैं, लेकिन पैटर्न देखने के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए और आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए खुद को। तो आगे बढ़ते हैं। तो असली क्वेश्चन क्या है? असली क्वेश्चन ये है कि क्यों हम फेमिलियर पेन चूज करते हैं ओवर अनफेमिलियर पीस? क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं। पुराना प्रिडिक्टेबल होता है, नया अनप्रिडिक्टेबल होता है, और अनप्रिडिक्टेबल में कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। साइकोलॉजी में इसको नीड फॉर सर्टेनिटी कहते हैं। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को डेंजर मानता है, इसलिए हम पुराना पकड़ते हैं और चाहे वो कैसा भी हो हम उसको नहीं छोड़ते हैं। कॉन्शियस लिविंग में इसको इल्यूजन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। हम सोचते हैं कि पुराना सेफ है, लेकिन क्या सच में सेफ है या बस फेमिलियर है? आई डोंट नो अबाउट यू, मेरे लिए फेमिलियर सेफ था, लेकिन हर बार फेमिलियर सेफ हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी ये ट्रैप भी होता है। इसलिए लेटिंग गो इज़ नॉट गिविंग अप, लेटिंग गो इज़ मेकिंग स्पेस। जैसे हाथ बंद हो तो कुछ नहीं आ सकता, खोलना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ नया आने के लिए कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही कुछ नई आदतें लाने के लिए, कुछ नया अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए पुरानी नेगेटिविटी, पुरानी आदतें, पुराने लोग हटाने पड़ते हैं। एंड इट्स लॉ ऑफ यूनिवर्स। इट्स जस्ट कि हमारा वो नर्वस सिस्टम है जो अटका हुआ है और जिसको सेफ्टी नहीं मिल पा रही, इसलिए वो ये मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। कॉन्शियस लिविंग का पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। मैं ये क्यों कर रही हूँ, मेरा इसको करने के पीछे पैटर्न क्या है। न्यूरोप्लास्टिसिटी,
कि हम एक चीज़ अगर अपने दिमाग को सिखाएं तो वो चीज़ सीख जाता है। बस ये है कि हमें वो चीज़ बार बार करते रहनी है, ताकि जो हमारा दिमाग है, जो पुराने पैटर्न्स से फेमिलियर है, उसको हम नए पैटर्न्स दे पाएँ और वो उस चीज़ को अडेप्ट कर पाए। तो हमें वही करना है। जैसे मैंने अपना पुराना रास्ता छोड़ा और नए रास्ते से जाना चालू किया और फिर मैं डेली वहीं से जाने लगी और फिर वो कंफर्ट हो गया, फिर मेरे को डर नहीं लगा। तो हमें यही करना है, हमें उस साइकिल को ब्रेक करना है। हमें उस एक बार जब हमको समझ में आ गया है कि हमें क्या ट्रिगर कर रहा है, वो हमारा क्या पैटर्न है, हमें उसको वहीं चीज़ को रोक के दूसरा रास्ता चूज़ करना है, भले हमारी कितनी भी फट रही हो। जब आप ये करोगे, आप उस साइकिल से बाहर आ जाओगे और आपको वही करते रहना है बार 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 बार, जब तक आपका दिमाग सर्टेन ना हो जाए। क्योंकि हम अपने दिमाग को नई नई आदतों से प्रिडिक्टेबल चीज़ें दिखा के उसको अडेप्टेशन करवा सकते हैं। दैट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। और चेंज धीरे धीरे आता है, अचानक से नहीं आता। और सच बताऊं तो जो मैंने छोड़ा उससे बहुत बेहतर मेरी लाइफ में आया हमेशा। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। तो या अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। एवरीथिंग कैन बी चेंज। कुछ ऐसा नहीं है जो चेंज नहीं होता। आज कुछ और है, कल इससे भी अच्छा होगा। बिलीव मी, अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे यही सोचती थी कि दिस इज द एंड, दिस इज द एंड, बट दैट वाज द बिगनिंग। बस आपको आपका परसेप्शन चेंज करना है एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। So see you again. See you with the next video. Till then, bye bye. Happy.